सीन द मॉर्निंग आफ्टर। विजुअल सीन की शुरुआत एक बहुत ही लग्जरी रूम से होती है। छत पर एक बड़ा सा झूमर लटका है और टेबल पर एक कप रखा हुआ है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आ रही है। विजुअल बेड पर एक लड़का और लड़की एक साथ सो रहे हैं। लड़का बिना शर्ट के है और शांति से सो रहा है, जबकि लड़की की नींद अभी अभी खुली है और वो अपनी आंखें मल रही है। फीमेल कैरेक्टर मन में सोचते हुए। विजुअल लड़की अपनी गर्दन घुमाकर अपने बगल में सो रहे लड़के को देखती है। उसे देखकर वो एकदम दंग रह जाती है। ही फीमेल कैरेक्टर शॉक्ड होकर मन में सोचते हुए। विजुअल लड़की का चेहरा एकदम सरप्राइज्ड और घबराया हुआ दिखता है, जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी बात क्लिक कर गई हो। विजुअल रात का समय है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा है और स्क्रीन पर लास्ट नाइट लिखा हुआ आता है। विजुअल जी रुगे जी रूज को 4 आदमी चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनमें से एक के हाथ में डंडा है और दूसरा उसकी तरफ उंगली उठाकर सवाल करता है। मेल कैरेक्टर डेट कलेक्टर ओए छोटी लड़की, क्या तू ही जी रुगे है? विजुअल लड़की बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फीमेल कैरेक्टर मन में कल काम खत्म करने के बाद ये कर्ज वसूलने वालों का ग्रुप मेरे पीछे पड़ गया। फीमेल कैरेक्टर डरते हुए, आपसे कोई गलती हुई है, मैं वो नहीं हूँ। विजुअल जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है, वो आदमी झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है। विजुअल वो आदमी उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें वही लड़की है और उसे धमकी देता है। मेल कैरेक्टर डेट कलेक्टर नाटक मत कर, ये फोटो तेरी माँ ने मुझे दी है, तू ही जी रुगे है। विजुअल लड़की को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता और वो पूरी तरह सदमे में आ जाती है। फीमेल कैरेक्टर मन में ये कैसे मुमकिन है? फीमेल कैरेक्टर घबराकर चिल्लाते हुए, कौन हो तुम लोग? वो आदमी रूगे को बताता है कि उसके परिवार पर 200,000 यौन का भारी कर्ज है। वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो उनके बॉस से शादी कर लेती है तो यह सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कहानी हमें पीछे ले जाती है एक हॉस्पिटल के कमरे में, जहाँ रूगे का भाई ऑक्सीजन मास्क पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसकी माँ रोते हुए कहती है, रूगे तुम्हारे भाई के ऑपरेशन की फीस सिर्फ 2 लाख है। माँ कहीं से पैसे उधार मांगने जाएगी। कुछ समय बाद माँ वापस आती है और रूगे को दिलासा देती है कि पैसे भर दिए गए हैं और उसका भाई जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो रूगे के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, रूगे बस कुछ दिन और कड़ी मेहनत कर लो, फिर तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। वर्तमान में वापस लौटते ही रूगे को समझ आता है कि उसकी माँ ने पैसे उधार नहीं लिए थे। वह भारी मन से सोचती है, तो माँ ने सच में मुझे मेरे भाई के लिए बेच दिया। उधर वो बॉस रूगे को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, फोटो देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। चलो अब इसे पियो, आज रात हम साथ होंगे। उसके पीछे खड़े गुंडे शोर मचाते हुए कहते हैं, बॉस आप तो छा गए, भाभी पर लगाया पैसा बेकार नहीं गया, और बोतलें लाओ, भाभी को और पिलाओ। रूगे को ड्रिंक पिलाई जा रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह खुद से कहती है, नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। जब माँ और बाकी लोगों को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगी। तभी अचानक रूगे का सब्र टूट जाता है। वह अपनी पहुंच में रखी रेड वाइन की बोतल को तेजी से उठाती है और पूरे जोर से बॉस के सिर पर दे मारती है। एक तेज बूम की आवाज आती है और बॉस दर्द से करा उठता है। खुद को संभालते हुए वह वहां से भागने लगती है और मन ही मन सोचती है, तो माँ ने सच में मेरे भाई के लिए मुझे बेच दिया। बॉस दर्द और गुस्से से तिलमिला उठता है। वह अपने गुंडों को आदेश देता है, घटिया लड़की, जो भी इसे पकड़ेगा मैं उसे एक रात के लिए उसी को दे दूंगा जो इसे सबसे पहले ढूंढेगा। उसकी बात सुनकर गुंडे और भी जोश में आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, ओह बॉस तो कमाल है, चलो लड़कों इसे पकड़ो। रूगे म्यूजिक बार से बाहर निकलकर सड़क पर बेतहाशा भागने लगती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ड्रिंक का नशा अब उस पर हावी हो रहा है। वह लड़खड़ाते हुए खुद को हिम्मत देने की कोशिश करती है, अगर मैं पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। जी रूगे और तेज भागो, यहाँ से दूर निकल जाओ। पर उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे पाता और वह सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी अचानक एक चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकती है, जिसमें कोई रहस्यमयी शख्स बैठा है। कार का ड्राइवर घबराकर पीछे बैठे शख्स से कहता है, मिस्टर जुए, गाड़ी के सामने एक औरत गिर गई है। मिस्टर जुए, जो देखने में काफी रईस और सख्त मिजाज लग रही हैं, बिना किसी हमदर्दी के ठंडा जवाब देते हैं, इसे रास्ते से हटाओ। लेकिन रूगे हार मानने वालों में से नहीं थी। अधमरी हालत में भी वो जानती थी कि ये उसके बचने का आखिरी मौका है।
वो खुद से कहती है, यही मुझे बचा सकता है। मुझे किसी भी हाल में इस कार के अंदर जाना ही होगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा खोलती है और अंदर गिरते हुए मिस्टर जुए की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहती है, बचाओ।